कार्यक्रम के पश्चात ये पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम भी उसी की कड़ी है। उसी सिलसिले में ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे नाहटा परिवार के प्रमुख भाई ताराचंद जी नाहटा, भाई नरेश स्वयं के लिए अपने कर्मों को निर्मल बनाने, अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए उसको कर्म करने पड़ते हैं। उस आत्मा के लिए कोई दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। अगर व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो उस आत्मा को स्वयं भोगना पड़ेगा। अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो ऐसा लगता है कि अगर आदमी मनुष्य जन्म मिला है तो उस मनुष्य जन्म की सार्थकता जो दिखती है वो यही है कि व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान करे। अब उस आत्मा के उत्थान के लिए उसको स्वयं ऐसे मार्ग पर चलना पड़ेगा जिससे उसकी आत्मा निर्मल बन सके। और जैन सिद्धांत में ये कहा गया है कि स्वयं को निर्मल बनाने के लिए स्वयं के अंदर झांकना पड़ेगा। मैं राकेश सुराना, बालाघाट ज़िले में मेरा व्यापार, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मैं यहाँ राजनांदगांव में अपने मामा श्रीमान ताराचंद जी साहब नाहटा के आग्रह पर यहाँ राजनांदगांव पधारा हूँ। दीक्षा लेने के पूर्व वो चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ और मैं भी चाहता था कि मैं यहाँ पहुँचूँ और उनका आशीर्वाद, आगे के संयम जीवन मेरा उत्कृष्ट हो, इसके लिए मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। मेरी नानी जी ढेला भाई जी नाहटा, उनके भी मुझ पर अनंत उपकार हैं। बचपन से ही मैं राजनांदगांव शहर में आता रहा हूं। मेरे मामा का घर है, यहाँ से मेरी बचपन की खूब अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। दीक्षा पूर्व उन सभी राजनांदगांव वासियों का, मेरे मामा परिवार का, मेरे मासी लोगों का आशीर्वाद लेने हम बालाघाट से, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा तीनों दीक्षा पूर्व यहाँ पधारे हैं कि हमारी संयम की यात्रा आगे अच्छी रहे, इसलिए हम यहाँ आए। 2015 में जब हमारे गुरु भगवंत परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज था, युवा मनीष सागर जी महाराज था, जब उनका चातुर्मास था तब मैं महाराज साहब के पास जाता था। तब महाराज साहब मेरे को अच्छी बातें, स्टोरीज जो हमारे मतलब बड़े बड़े संत थी, दादा गुरुदेव थी, उनकी स्टोरीज सुनाते हैं। तो उनसे मेरे को लगा कि मेरे को भी दीक्षा लेनी है। और फिर उसके बाद महाराज साहब, मैं रात को रोज़ प्रतिक्रमण करने जाता। तब मैं रात को प्रतिक्रमण करने तो जाता, बट मैं महाराज साहब की गोदी में ही सो जाता। तो उससे मेरे को लगा कि महाराज साहब देखो कितने सरल और संभावी है। तो उससे ही मेरे को लगा कि मेरे को भी दीक्षा लेनी है। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं। हाँ, आप लोग को लगता है कि ये जो खेलना कूदना और मस्ती करना है उससे आपको खुशी होती है, मज़ा आती है, बट वो तो एक कुछ समय के लिए मिलती है। आप मर जाते हैं तो आपको अगला भव जब मिलता है तो आपको याद रहता है कि मैंने पिछले भव में क्या किया था, नहीं ना। तो अब अपने को वो याद रखना है कि मैंने पिछले भव में जो कर्म किया था उसको मेरे को निर्जरा करना है, तो उसके लिए मोक्ष पाना पड़ता है। जी, मणि प्रभा श्री जी महाराज साहब के सानिध्य में दीक्षा ले रही हूँ। और वही 2015 में जब पूज्य गुरु भगवंत अध्यात्म योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास जब बालाघाट नगरी में हुआ, हमें एक नहीं 11 साधु भगवंतों का सानिध्य मिला। और घर के बिल्कुल सामने महाराज साहब का चातुर्मास था, दादावाड़ी में रुके थे। तब से पूरा परिवार, उस वक्त मेरे सासू जी भी थे, अभी वो नहीं रहे, उन्होंने भी अंतिम समय में दीक्षा ले ली थी। तब से पूरा परिवार महाराज साहब से जुड़ा हुआ है और महाराज साहब के पास हम लोग जाते रहते थे। और जितनी भी प्रेरणा मिली, मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना भी अपनी लाइफ में पढ़ा, एक स्कूल भी शुरू की थी बालाघाट में, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें जानने मिली वो कहीं ना कहीं धर्म से ही आती है। तो धर्म जो है ना हमारे भारत देश में, वो आज के मॉडर्न एजुकेशन के कंपैरिजन में 10 गुना आगे है, लेकिन हम उसी को छोड़कर हम मॉडर्न एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मॉडर्न एजुकेशन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो एक परिपूर्ण तरीके से हमारे सामने है, पर जिसकी हमें वैल्यू नहीं है। तो बस हमें अपने धर्म को क्या बोलते हैं साथ में रखना है और आगे बढ़ना है।